चिंगारी बनी मौत का सबब। अर्रिया में गेहूं की बालियों भून रहे 6 बच्चों और भागलपुर में 3 की जलने से की गई जान। बिहार के अर्रिया व भागलपुर जिलों में आग में झुलसने से 9 बच्चों की मौत हो गई। अर्रिया के पलासी ब्लॉक में मंगलवार को एक दिल दहलाने वाली घटना हुई। गेहूं की बालियां बुन रहे 6 बच्चों की आग में जलने से मौत हो गई। वहीं भागलपुर में भी एक घर में लगी आग से 3 अन्य बच्चों की मौत हो गई। घटना अर्रिया जिले के पलासी थाना क्षेत्र के कवैया गांव के वार्ड नंबर 6 में मंगलवार दोपहर हुई। प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक एजाज हफीज ने बताया कि बच्चे गेहूं की बालियां भून रहे थे। उसी दौरान आग से निकली चिंगारी पास ही के एक फूस की झोपड़ी पर पड़ी, जिससे झोपड़ी में आग लग गई। बच्चे डर से झोपड़ी के भीतर छुपने गए और वहीं आग की चपेट में आ गए। कविया गांव में 6 बच्चों की मौत से गांव में मातम पसर गया। झोपड़ी में आग लगते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन आग इतनी तेजी से लगी कि उस पर काबू पाना मुश्किल हो गया। मासूमों ने मदद के लिए चीखते चीखते दम तोड़ दिया। वैज्ञानिक बोले, अब कभी नहीं जाने वाला कोरोना वायरस हमारे आसपास हमेशा रहेगा मौजूद। पूरी दुनिया में तबाही मचाने वाला कोरोना वायरस को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। इस वायरस पर बारीकी से काम करने वाले वैज्ञानिकों ने पाया कि कोरोना वायरस अब इस दुनिया से कभी भी नहीं जाने वाला है। यह वायरस जीवित प्राणियों के संपर्क में आने से हमेशा अपनी मौजूदगी दर्ज कराता रहेगा। बस जितना हमारा शरीर इस वायरस के खिलाफ मजबूत होता जाएगा, यह वायरस उतना ही कमजोर होता जाएगा। लेकिन वायरस की कमजोरी उसके अस्तित्व को खत्म नहीं करने वाली, बल्कि दुनिया के अन्य वायरसों की तरह अब इसका अस्तित्व भी हमेशा बना रहेगा। मुजफ्फरनगर में एक दर्दनाक हादसा, 3 सिपाही की मौत, 2 की हालत गंभीर, मेरठ के लिए रेफर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर शहर में एक बड़ा हादसा हो गया। संपूरनपुर शाहपुर मार्ग पर हुए इस सड़क हादसे में 3 सिपाहियों की मौत हो गई, जबकि 2 की गंभीर अवस्था में मेरठ रेफर किया गया है। मंसूरपुर थाने पर तैनात सिपाही अजय निवासी गांव जावली, थाना लोनी, जिला गाजियाबाद, सिपाही प्रदीप निवासी कंजरपुर, थाना मोदीनगर, जिला गाजियाबाद, सिपाही प्रवेश निवासी पिलखुआ, जिला हापुड़, सिपाही नरेश निवासी फफराना, मोदीनगर, जिला गाजियाबाद और सिपाही महेंद्र निवासी रहमतपुर, ओमना, थाना खानपुर, जिला बुलंदशहर मंगलवार दोपहर के बाद मंसूरपुर थाने में वैगन आर कार में सवार होकर शाहपुर रोड पर स्थित सोजनी तगान पुलिस चौकी पर जा रहे थे। वहीं पुलिस चौकी से पहले ही उनकी वैगन आर का कार अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे में टकरा गई। कोरोना 24 घंटे में सामने आए 992 नए मामले, 1591 हुए ठीक, 4 की मौत। लगभग 1.5 महीने तक कम केस आने के बाद एक बार फिर मार्च महीना कोरोना के लिए आज से दिल्ली के खतरे वाला साबित हुआ है। मार्च महीने में देश के कई हिस्सों की तरह ही दिल्ली में भी कोरोना के केस दोबारा से तेजी से बढ़ने लगे हैं। बीते 24 घंटे में दिल्ली में 992 नए संक्रमित सामने आए हैं। वहीं 1591 लोग ठीक हुए हैं, तो 4 लोगों की कोरोना के संक्रमण ने जान ले ली। गौरतलब है कि दिल्ली में कुल संक्रमितों की संख्या 6,60,611 तक पहुंच गई है। इसमें से 6,42,166 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं अब तक कुल 11,016 लोग की मौत हो चुकी है। इस वक्त दिल्ली में 7,429 सक्रिय मामले हैं। संगठन को मजबूती दे रही कांग्रेस, 3 नए उपाध्यक्ष, 13 महासचिव व 53 सचिव नियुक्त किए। कांग्रेस पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को ध्यान में रखते हुए संगठन को विस्तार देना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में पार्टी ने मंगलवार को 3 नए उपाध्यक्ष, 13 महासचिव व 53 सचिव की नियुक्ति की है। इस नियुक्ति में जातीय समीकरणों का पूरा ध्यान रखा गया है। घोषित की गई लिस्ट में विश्व विजय सिंह, ग्यादिन अनुरागी व दीपक कुमार को उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा संजीव शर्मा, भूपेंद्र सिंह, राहुल रिछारिया, अंशु तिवारी, सुशील पासी, फूल कुंवर, श्याम सुंदर उपाध्यक्ष, शिव पांडे, धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धीरू, देवेंद्र प्रताप सिंह, चित्रुभवन, नारायण मिश्र, मनिंद्र मिश्रा और कुमुद गंगावर को महासचिव नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 53 सचिव बनाए गए हैं। बुलेटिन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की बाईपास सर्जरी सफल, 27 मार्च से थे एम्स में भर्ती। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आज यानी मंगलवार को दिल्ली में एम्स के सफलतापूर्ण बाईपास सर्जरी कर दी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मंगलवार को दिल्ली के एम्स में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की एक सफल बाईपास सर्जरी की गई है। मैं सफल ऑपरेशन के लिए डॉक्टरों की टीम को बधाई देता हूं। राष्ट्रपति कोविंद के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए एम्स के निदेशक से बात की।
उनकी सलामती और शीघ्र स्वास्थ्य होने की प्रार्थना की। बता दें कि बीते शुक्रवार 26 मार्च को राष्ट्रपति कोविंद ने सीने में दर्द की शिकायत की थी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली स्थित आर्मी अस्पताल रिसर्च एंड रेफरल ले जाया गया, जहां उनका रूटीन चेकअप हुआ, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें आगे के इलाज के लिए एम्स रेफर कर दिया था और राष्ट्रपति को 27 मार्च की दोपहर को एम्स में शिफ्ट किया गया था। कोरोना संक्रमण, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, पंजाब बरत रहा लापरवाही, नहीं कर रहा पर्याप्त जांच। देश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण बेकाबू हो गया है। महाराष्ट्र और पंजाब समेत कई राज्यों में कई तरह की पाबंदियां लागू होने के बावजूद संक्रमण की दर में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसी के साथ देश में एक बार फिर सक्रिय मामले 5.40 लाख के पार पहुंच गए हैं। पंजाब में संक्रमण दर में अचानक से हुए इजाफा के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने आरोप लगाया कि पंजाब न तो पर्याप्त संख्या में जांच कर पा रहा है और न ही कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों को तत्काल पृथकवास में भेज पा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 5,40,720 हो गई है। ये 4% से ज्यादा है। कोरोना वायरस होने वाली मौतों की संख्या 1,62,000 पहुंच गई। वहीं रिकवरी रेट 94% है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि देश के 10 जिले जहां सक्रिय मामलों की संख्या सबसे ज्यादा है, उनमें से 8 जिले महाराष्ट्र के हैं। कोविड-19 से सर्वाधिक प्रभावित 10 जिलों में पुणे, मुंबई, नागपुर, ठाणे, नासिक, औरंगाबाद, बंगलुरु, नांदेड़, दिल्ली और अहमदनगर शामिल है। सुबह लगवाई कोरोना की वैक्सीन, दोपहर में दोबारा पहुंचा अस्पताल तो हुई मौत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। गौतम बुद्ध नगर जिला अस्पताल में आज सुबह एक व्यक्ति ने वैक्सीन लगवाई, जिसकी दोपहर तक मौत होने का मामला सामने आया है। मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। वहीं स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सही तथ्य सामने आएंगे, क्योंकि वैक्सीन आज की ही के दिन के दर्जनों लोगों को भी लगी है। इस मामले में गौतम बुद्ध नगर के CMO डॉक्टर दीपक ओरी ने जानकारी दी कि निठारी में रहने वाले एक 39 वर्षीय शख्स मंगलवार सुबह 10:45 बजे वैक्सीन लगवाने आया था। उसे पहले ही एंजिना और हाइपरटेंशन की बीमारी थी। उसे टीका लगाया गया और परीक्षण समय गुजर जाने के बाद घर से भेज दिया गया। जब अस्पताल से निकल तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन कुछ समय बाद उसका परिवार उसे लेकर दोबारा अस्पताल पहुंचा और डॉक्टर ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। 5 लोग कर रहे थे समुद्र में जाने की कोशिश, पुलिस ने पकड़कर करा दिया मुर्गा परेड। मुंबई में समुद्र में जाने की कोशिश करना 5 लोगों को भारी पड़ गया। पुलिस ने पकड़कर इन सभी को मुर्गा परेड करवा दी। इसी दौरान किसी ने इस घटनाक्रम का वीडियो बना लिया। अब यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने बताया कि वहां गश्त कर रहे पुलिसकर्मियों के एक दल ने सजा के तौर पर इन लोगों को मुर्गा बनाकर चलने के लिए कहा था। हालांकि उन्हें सुरक्षा को लेकर चेतावनी देने के बाद छोड़ दिया गया। अब इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, लेकिन उसमें कहा गया कि इन लोगों को मास्क न पहनने के लिए सजा दी गई। ट्विटर पर वीडियो के संबंध में जवाब देते हुए मुंबई पुलिस ने कहा कि प्रत्येक उल्लंघन पर कार्रवाई का एक कानूनी प्रावधान है और केवल वही दंडात्मक है कार्रवाई की जा सकती है। इस बीच मरीन ड्राइव पुलिस थाने के वरिष्ठ इंस्पेक्टर विश्वनाथ कोलेकर ने स्पष्टीकरण दिया कि इन लोगों को समुद्र में जाने की कोशिश करने और अपनी जान खतरे में डालने के लिए सजा दी गई, न कि मास्क न पहनने के लिए। अधिकारी ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सोपोर आतंकी हमला, कश्मीर पुलिस ने माना सुरक्षा में हुई चूक, हमलावरी की पहचान कर ली गई। सोपोर आतंकी हमले को लेकर कश्मीर जोन के IG विजय कुमार ने कहा कि सोपोर में दोनों VIP के साथ साथ सुरक्षा बलों की भी सुरक्षा चूक थी। अगर एक भी SPO सतर्क होता तो आतंकवादी इमारत में प्रवेश न कर सकते। इस हमले में सुरक्षा की समीक्षा करेंगे। हमने हमलावरों की पहचान कर ली है, जल्द ही उन्हें मार गिराया जाएगा। आतंकवादी गतिविधियों में 3 दिन में 9 मौतें हुई हैं। उन्होंने कहा कि आतंकियों से निपटने के लिए जवानों के लिए नए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन भी किया गया जाएगा। इससे पहले सोमवार को कश्मीर जोन के IG विजय कुमार ने SSP सोपोर को घटनास्थल पर मौजूद उन 4 PSCO को निलंबित करने का निर्देश दिया था। उन्होंने उचित जवाबी कार्रवाई नहीं की। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.